ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर की किल्लत शुरू हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण गैस सिलेंडर की कालाबाजारी होना भी है। जो गैस सिलेंडर 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में मिलता था, वह ब्लैक में 2500 रुपए में और कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में 5000 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, शादियों के सीजन में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। 10-10 कैटरिंग संगठन के प्रदेश संयोजक राम बाबू शर्मा ने बताया कि इसका व्यापार में बड़ा असर पड़ रहा है। जो बुकिंग उन्होंने महीनों पहले ले रखी थी, उसे पूरा करने के लिए बड़ी ही मुश्किल से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहे हैं और ऐसे में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने शासन प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि ईंधन से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाएं उनके हाथ से निकल चुकी हैं। इसलिए प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। रूप से अभी हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि हम एक इमरजेंसी में जी रहे हों हिंदुस्तान में, और ये बड़ी विडंबना का विषय है जिस तरीके से सरकार, शासन, प्रशासन इस गैस की समस्या को करने में असफल रहे हैं। ये बहुत ही विचारणीय और निंदनीय विषय है। देखिए क्या है, 14 तारीख तक तो शादियां हैं। अभी मैं अगर अकेले भोपाल का ही विषय आपसे डिस्कस करूं तो हज़ारों शादियां भोपाल शहर में हैं। भोपाल शहर में हो रही शादियों में क्या बेटी के ब्याह की जब हम बात करते हैं तो किसी मंत्री के यहाँ का कार्यक्रम बिना सिलेंडरों के संपन्न हो जाएगा क्या? तो एक आम आदमी के विषय में सोचिए, जैसे कि एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहा, हलवाई उसको चिल्ला रहे हैं, कैटरिंग वाले बोल रहे हैं हम आपका काम नहीं करेंगे। जिसने हजारों मेहमानों को न्योत रखा हो, उस डेट में न्योता दे के रखा है, पीले चावल दे के रखे हैं, और उसके घर से भूखा व्यक्ति कोई लौटेगा, कितनी बड़ी समस्या है। इसका आकलन करना, इसकी कल्पना करना भी शासन, प्रशासन और बड़े ओहदों पर बैठे हुए अधिकारी और नेताओं के बस की बात ही नहीं है। ये आम जनमानस का विषय है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं, तो चलो कपड़ा भी छोड़ दो, मकान भी छोड़ दो, रोटी से जुड़ी हुई जो भी वस्तु होती है वो अनिवार्य आवश्यकता में आती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी यदि शासन नहीं कर पा रही है तो तत्काल प्रभाव से यहाँ की मोहन यादव सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह है इसका मूल आकलन। अभी क्या स्थिति है गैस? स्थिति यह है साहब, सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, बहुत कालाबाजारी चल रही है, और कॉमर्शियल सिलेंडरों के लिए तो ये समझ लो कि 5-5 हज़ार रुपये लेके आदमी घूम रहा है। जो 1700-1800 रुपये का सिलेंडर है वो उपलब्ध नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्लैक में लेके काम भी करेंगे तो भी कैसे पूर्ति हो पाएगी? हम कैसे कर पाएंगे? क्या अपने बच्चों को जहर दे दें? जिला प्रशासन क्या लगाम नहीं लगा पा रहा है? बिल्कुल, ये कलेक्टर महोदय को चाहिए कि वो इस पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण लें। चाहे मिठाई की दुकानों की बात हो, चाहे रेस्टोरेंट की बात हो, चाहे होटल्स की बात हो, चाहे गार्डन्स की बात हो, चाहे कैटरिंग व्यवसाय की बात हो, शादियों से जुड़े हुए जितने विकल्प प्रकल्प हैं, आम आदमी से जुड़े हुए जितने साधन हैं, उनके लिए सिलेंडर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है साहब। सिलेंडर के बिना तो दुनिया रुक जाएगी। एमएस टीवी के लिए हेमंत माली की रिपोर्ट।